दोस्तों, कई लोग चाहते हैं बड़ा सोचना और मुझसे सवाल पूछते हैं, सर बड़ा सोचने की आदत कैसे डेवलप करें। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। एक बार किसी ने मुझे एक ऑडियो बुक दी, बहुत पहले, आज से करीब 10 साल पहले। 1-1.5 घंटे का ये ऑडियो बुक था और इस ऑडियो बुक को जब मैंने सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस ऑडियो बुक का नाम है अवेकन द जायंट विद इन एंड द बुक इज रिटन बाय नन अदर देन एंथनी रॉबिन्स, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, यू कैन से। दोस्तों, एंथनी रॉबिन्स अपने आप में एक पावर हाउस है और आप में से कई लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, उनके इवेंट अटेंड किए होंगे। सो अवेकन द जायंट विद इन का वो ऑडियो जब मैं सुन रहा था तो उसमें एक चीज एंथनी रॉबिन्स ने बताई। वो एक इंसिडेंट नरेट कर रहे थे। इंसिडेंट ऐसा था कि मैं एक सिटी के ऊपर से अपने हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रहा था और 7 किलोमीटर तक मुझे जाम दिखाई दे रहा था, ट्रैफिक जाम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रैफिक जाम क्यों है। और जब मैं अपने हेलीकॉप्टर से वहां उतरा तो मैंने देखा और समझा कि ये जैम इसलिए था क्योंकि इतने सारे लोग मेरे सेमिनार में आना चाह रहे थे या आने के लिए उस ऑडिटोरियम की तरफ आ रहे थे। अब दोस्तों, जब मैंने ये सुना तो मेरे माइंड में बहुत बड़ी एक पिक्चर बन गई। मैंने कहा, ओ माय गॉड, एक ऐसा इंसान जो गरीब था, एक ऐसा इंसान जिसके पास बचपन में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, फाइनेंशियली ब्रोक था, आज की डेट में खुद के हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, प्राइवेट मेंशन एंड लाखों लोग उनके इवेंट्स में आते हैं। मैं खुद उनके 2 इवेंट अटेंड करने के लिए सिंगापुर गया और दोनों इवेंट में 12-12, 15-15 हजार लोग, वो भी लाख 2-2 लाख रुपए की, 3-3 लाख रुपए की टिकट्स लेके। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा, यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम। अब दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऑडियो बुक मैंने 10 साल पहले सुनी थी और 10 साल पहले सुनते ही मेरा थॉट प्रोसेस जबरदस्त हो गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी बुक से मैं 7 पावरफुल लर्निंग्स आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आप में से हर एक आदमी को कहूंगा, अवेकन द जायंट विद इन बुक से मैंने क्या सीखा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो आइए, सबसे पहली लर्निंग जो अवेकन द जायंट विद इन की है वो है कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, क्योंकि इमोशंस आर द बिगेस्ट पावर। जो भी चीज हम करते हैं वो इमोशन में आके करते हैं। सोचिए, अगर आपको इमोशन है पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, आप कमा लोगे। अगर आपको इमोशन है उस आदमी से बड़ा बनना है तो आप बन जाओगे। अगर आप इमोशनल है किसी चीज के बारे में, मुझे मेरे बच्चे के लिए करना है, आप बच्चे के लिए कर जाओगे। 90% लोग इसलिए आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि दे कंट्रोल द पावर ऑफ द इमोशंस। इन इमोशंस को कंट्रोल करके उन्हें राइट जगह पे चैनलाइज करना, ये ही ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? इसीलिए अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, जितने भी पावरफुल व्यक्ति इस दुनिया में हैं, उन सभी ने अपने इमोशंस को यूज करके ही तो सब कुछ किया। आज भगत सिंह का एग्जाम्पल हम लेते हैं। यार, वो इंसान चाहता तो फ्री हो सकता था जेल से, उनके फादर भी इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन जब फादर ने गुहार लगाई कि मेरे बेटे को छुड़वाओ, भगत सिंह ने कहा, पापा नहीं। उस इंसान ने अपनी विल पावर के बेस पे 53 डेज का हंगर स्ट्राइक किया। दोस्तों, ये इमोशन की ताकत है जिसके कारण माझी पहाड़ तोड़ पाया। तो एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि कंट्रोल योर इमोशन। दोस्तों, ये बुक आज रात को सोने से पहले जरूर सुन लेना, गारंटी देता हूं आप में से हर एक आदमी मुझे थैंक यू बोलेगा। दूसरी चीज जो कि मैंने इस अवेकन द जायंट विद इन बुक से सीखी वो है चेक द फिजिकल स्टेट। व्हाट डज दैट मीन? फिजिकल स्टेट। देखिए, अगर मेरी फिजिकल स्टेट ऐसी है तो मेरे इमोशन भी वीक है, मेरी काम करने की क्षमता भी वीक है। लेकिन अगर मैं दिन भर ऐसे इमोशन में हूं, ओके, मेरी फिजिकल स्टेट पावरफुल है, मैं इंटरव्यू में घुसता हूं और पूरे फोर्स के साथ घुसता हूं, तो मेरी एनर्जी कैसी रहेगी? जबरदस्त। मेरा माइंडसेट कैसा रहेगा? जबरदस्त। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर आपका माइंड रहता है। आप किसी बहुत ब्यूटीफुल जगह पे चले गए, बहुत ब्यूटीफुल है, नायग्रा फॉल्स चले गए, किसी बहुत जबरदस्त मंदिर में चले गए, हाउ डू यू फील इमीडिएटली? बहुत खुश, राइट? क्यों? क्योंकि उस जगह में पावर है, वो जगह साफ सुथरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही जब आपकी बॉडी में एनर्जी होती है तो आपका माइंड अपने आप खुश हो जाता है, आपका माइंड अपने आप ज्यादा करना चाहता है, आपके माइंड में बहुत पावर हो जाता है, क्योंकि बॉडी माइंड का घर है। जैसे ही कोई बहुत प्यारी बिल्डिंग में गए, अच्छी बिल्डिंग है, यू विल बी हैप्पी। ऐसे ही बॉडी अच्छी है तो योर माइंड विल बी ऑलवेज प्रोडक्टिव। तो एंथनी रॉबिन्स कहते हैं अपनी फिजिकल स्टेट को हमेशा आप रखना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए, यू से ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। हम में से हर एक आदमी रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड लेता है क्योंकि हमें लगता है वाइफ, मेरी वाइफ है ना यार,
ओके, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही तो रहते, तो उनसे बात की तो ठीक है, नहीं बात की तो ठीक है, उनके साथ समय बिताया तो ठीक है, उनके साथ समय नहीं बिताया तो ठीक है। दोस्तों, नो, रिलेशनशिप्स आर द बिगेस्ट पावर। जब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, जब आपके सभी लोगों के साथ संपर्क अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। सो रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करें। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं मनी एंड फाइनेंस का कंट्रोल रखें। बोलते हैं एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसा कमाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब से मैंने ये बुक पढ़ी है, मैं कहूंगा ये मेरी बाइबल है लाइफ की। मैं इसे बहुत बार पढ़ता हूं, बहुत बार सुनता हूं। ऑडियो बुक भी है, हार्ड कॉपी भी है, दोनों चीजें, क्योंकि ये कहती है मनी एंड फाइनेंस का कंट्रोल लीजिए। इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू अर्न मनी। दोस्तों, कई लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उनके माइंड के अंदर पैसे को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। पैसा ही बुराई की जड़ है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, जितनी चादर है उतना ही फैलाओ। अरे भाई, 100 बातों की एक बात, बिना पैसे के धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, बिना पैसे के आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बिना पैसे के आप खाना नहीं खा सकते, बिना पैसे के आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। और जब तक आपके पास अच्छा पैसा है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होगी 101%। सो टेक चार्ज। और जब आप जैसा अच्छा आदमी पैसा कमाता है, वो दुनिया को हेल्प करता है। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं इस बुक में, डोमिनेट टाइम। टाइम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और जब सबसे बड़ी संपत्ति है तो इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन आप ही को करना है। ये टाइम आपको कमा के दे सकता है। ऑलराइट, टाइम आपका कंट्रोल नहीं लेना चाहिए, आपको टाइम का कंट्रोल लेना चाहिए। आपकी मर्जी के बिना आपका टाइम कहीं जाना नहीं चाहिए। आपकी मर्जी के बिना किसी के पास हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपका टाइम आके किल कर जाए, तो आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हर लेजेंड ने ये किया है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, कहते हैं कि द मोमेंट यू टेक अ डिसीजन योर डेस्टिनी इज चेंज्ड। दोस्तों, आज रात को आपने कुकू FM डाउनलोड करके इस बुक को सुनने का डिसीजन लिया। आपकी डेस्टिनी अलग हो सकती है, जैसे कि 2010 में मेरी बदली। अगर आपने नहीं लिया, आपकी डेस्टिनी अलग हो सकती है। डिसीजन शेप योर डेस्टिनी। मैंने जिस दिन पब्लिक स्पीकिंग सीखने का डिसीजन लिया, बड़ा मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं ये सीख के बहुत कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि 2007 में मुझे क्या पता था। लेकिन दैट डिसीजन शेप्ड माई डेस्टिनी। कहते हैं डिसीजन सबसे बड़ा गिफ्ट है आप में से हर एक आदमी के पास। आपके पास पावर है चूज करने की। हर रोज चूज करें, वाइजली चूज करें। दोस्तों, ऐसे ही मेंटल डोमेन, अपने माइंड सेट को बड़ा करें, पावरफुल बनाएं, जबरदस्त करें, नया सोचें, नए लोगों के साथ जाएं, अपनी भूख को बढ़ाएं। अगर आप में से हर एक आदमी ने ये सब चीजें की, तो आप भी जगह पाएंगे अपने अंदर का शक्तिशाली पर्सन। इसीलिए इस किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन। आप सभी के अंदर वो जिनी है, आप सभी के अंदर वो पावरफुल इंसान है, जिसको अगर आपने जगा दिया तो आप में से हर एक आदमी बहुत बड़ा कर पाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जैसे मेरी डेस्टिनी बदली थी 2010 में, वैसे ही आप में से कई लोगों की बदल सकती है। वन चॉइस कैन चेंज द होल वर्ल्ड ऑल्सो। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।